देश को नई संसद मिल गई है, सियासत जारी है। उद्धव गुट वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में एक बार फिर नए संसद भवन के उद्घाटन पर सवाल उठाए हैं। मोदी सरकार पर हमला करते हुए सामना में आज के दौर की देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से तुलना की गई है। सामना में कहा गया कि दिल्ली में मोदी राज आने के बाद से संसद का कामकाज लगभग बंद ही रहता है। पंडित नेहरू के दौर में लोकसभा का कामकाज साल में कम से कम 140 दिन चलता था, अब ये 50 दिन भी नहीं चलता। फिर न चलाई जाने वाली संसद के लिए 1000 करोड़ का भव्य संसद भवन किस लिए? सामना में आगे कहा गया, प्रधानमंत्री नेहरू ने अपना अधिकांश समय संसद के दोनों सदनों में उपस्थित रहकर विपक्ष के नेताओं के भाषण सुनने में बिताया। नेहरू प्रश्नोत्तर काल में भी नियमित रूप से उपस्थित होते थे और सदस्यों के अनेक प्रश्नों के उत्तर स्वयं देते थे। प्रधानमंत्री मोदी प्रश्नोत्तर काल में कभी भी उपस्थित नहीं रहे और सवालों के जवाब देने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ। चर्चा से वो लगातार दूर भागते रहे। संसद में तब सभी विषयों पर चर्चा होती थी, वह प्रधानमंत्री ने चर्चा को उत्साहित करते थे। आज विपक्ष ने अड़चनों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की तो सत्ताधारियों द्वारा ही संसद बंद करा दी जाती है। विरोधी बेंचों पर सदस्यों के साथ सौतेला बर्ताव किया जाता है। ये लोकतंत्र की तस्वीर नहीं। उद्धव गुट वाली शिवसेना के मुखपत्र में कहा गया, राष्ट्रपति ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया होता, उनके साथ लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, दोनों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी और उनके दाहिनी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसी तस्वीर उस लोकतंत्र के मंदिर में दिखी होती तो मोदी की महानता कम नहीं हुई होती। मोदी ने यह सब किया होता तो मोदी बदल गए ऐसा दुनिया को लगा होता, लेकिन अपना स्वभाव बदल दे तो वो मोदी कैसे? मोदी की ही तरह व्यवहार करते हैं, उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया। राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, विरोधी पक्ष नेता नहीं, लोकसभा अध्यक्ष बिरला को मजबूरी में साथ रखा। नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, ऐसे निमंत्रण की आवाज लगाने के लिए कोई तो चाहिए, तो इसलिए ओम बिरला साहब थे। ऐसा ये पूरा कारभार है। शिवसेना के मुखपत्र सामने में कहा गया, मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने खुद ऐलान किया कि देश का संविधान ही एकमात्र पवित्र ग्रंथ है, उस पवित्र ग्रंथ का सम्मान हमारी सरकार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पद पर बैठने से पहली बार संसद में प्रवेश किया, तब बेहद भावुक होते हुए संसद की सीढ़ियों पर माथा टेक कर आंसू बहाए। इस संसद की पवित्रता की रक्षा करूंगा, सबको समान न्याय दूंगा और उसके लिए संसद को बल दूंगा, ऐसा उनका मन उनसे कह रहा होगा। लेकिन महज 8 सालों में उसी संसद में उन्होंने ताला जड़ दिया और अपनी इच्छानुसार संसद की नई इमारत खड़ी की। किसी महाराज द्वारा अपने राजमहल के वास्तु में किए जाने की तर्ज पर उद्घाटन समारोह आयोजित किया। मुखपत्र सामना के संपादकीय में पीएम मोदी को लहरी राजा शब्द से संबोधित किया गया है। कहा गया है कि विज्ञान और संशोधन न मानने वालों लोगों के घर में मोदी आ गए, उन्होंने कर्मकांड किए। इसे हिंदुत्व कहें या राज्याभिषेक समारोह, हिंदुत्व में श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं। भारतीय संसद का ये कौन सा रूप हम दुनिया को दिखा रहे हैं? राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं, लेकिन असंख्य साधु व मठाधीशों को नए संसद भवन के वास्तु शांति में बुलाया गया। 1000 करोड़ का महल लहरी राजा की इच्छा की खातिर बनाया गया और इससे लोकतंत्र ही निर्वासित हो गया, ऐसा इतिहास में दर्ज होगा। पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक सेंगोल स्थापित करने के बाद नए संसद भवन का उद्घाटन किया। सामना में इस सेंगोल पर सवाल उठाए हैं। संपादकीय में लिखा है कि मोदी ने लोकसभा में सेंगोल की यानी राजदंड की स्थापना की, लेकिन देश के राजकाज के कार्य में राजधर्म का ही पालन नहीं होता, तो वो शोभा का राजदंड किस काम का? वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।